Hello students, so here I am continuing where I had left in the previous lecture. At last we are discussing about image formation by a concave mirror. कॉन्केव मिरर में पिछले लेक्चर हमने 3 केसेस देखे थे, उनको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ. फर्स्ट टॉपिक आपने इसमें फर्स्ट केस देखा था जिसमें ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जैसे इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमने रे कंस्ट्रक्शन किया था. रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी, पैरेलल जाने बाद वो उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास की थी. हम यहाँ पे 2 ही रेज इसलिए ले रहे हैं मेनली कि जिससे हमारा इमेज जो फॉर्मेशन हो वो क्लियर हो, इसलिए हम यहाँ पे 2 रेज को ही सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं. तो फर्स्ट आपका ये गया, सेकेंड रे यहाँ से गया, दोनों यहाँ पे जा कर के एफ पॉइंट फोकस पे जाकर यहाँ पे कॉन्साइड हो गए. तो यहाँ पे हमें जो इमेज मिला वो सबसे पहले क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन हुआ हमारा फोकस पे. नेक्स्ट चीज़ क्या, जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलेगा. और लास्ट थिंग क्या है, हमेशा जो भी इमेज हमें मिरर के साइड में बनेगा दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा. तो उन सारी इमेजेस को हम नाम देंगे रियल इमेज. क्लियर है. नेक्स्ट आते हैं हम, सेकेंड टॉपिक था बियॉन्ड सी, दैट मीन्स सी से पीछे रखने पे इमेज ऑब्जेक्ट को. तो ऑब्जेक्ट को अगर सी से पीछे रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमने यहाँ से एक रे ड्रॉ किए थे और सेकंड रो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ. तो पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया था वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास का तो नीचे है, और नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास. तो दोनों मीट कहाँ के थे, सी और एफ के बीच में. दैट मीन्स यहाँ भी इमेज कहाँ बना हमारा, बिटवीन सी एंड एफ. और इमेज आपका बना स्मॉल एस ऑब्जेक्ट, दैट इज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से हमारा छोटा बनेगा और नेचर यहाँ भी क्या होगा, रियल इमेज बनेगा हमारा, क्योंकि दोनों इस केस में भी इमेज का बनना है लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट था सेकंड सी पर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो इस केस में हमारा जो इमेज बन रहा था बिल्कुल जस्ट एट उसके जस्ट नीचे बना, दैट मीन्स सी के बिल्कुल नीचे बनेगा. और जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही किसका होगा, इमेज का भी. तो इक्वल टू सी कह सकते हैं, इक्वल टू ऑब्जेक्ट. क्लियर है. ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या होगी, इक्वल. और नेचर यहाँ भी क्या होगा, नेचर होगा आपका रियल. क्लियर है. अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा बिटवीन सी एंड एफ. अब सी और एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट रे हमने यहाँ से ड्रॉ की जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी, यहाँ से फोकस से पास करते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन निकल गई. क्लियर है. सेकंड रे यहाँ से हमने फिर कंस्ट्रक्ट की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए कहीं ना कहीं जाकर पीछे जाकर मिलती है. तो जहाँ पे मिल देगी हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे पता चला कि आपका हो गया इमेज ए डैश और बी डैश, और ये आपका ऑब्जेक्ट था ए और बी. तो यहाँ पे सबसे पहला क्या निकल के आया, इमेज आपका कहाँ पर बनेगा, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनेगा. क्लियर है. इमेज की जो साइज होगी वो हो जाएगी एनलार्ज्ड हो जाएगी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी. और नेक्स्ट जो नेचर होगा इसका इमेज का नेचर अब भी क्या होगा, रियल. और हम कह सकते हैं नीचे बन रहा है, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर है. इस केस में भी इन्वर्टेड था. क्लियर है. और यहाँ पर भी इस केस में भी इन्वर्टेड. ऑलमोस्ट हमें इसमें सारे केसेस में इन्वर्टेड इमेज मिलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. नेक्स्ट बात करते हैं हम फोकस पे. अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं बिल्कुल फोकस पे, तो उस केस में एक लाइट यहाँ से ट्रैवल की, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास करते हुए निकल गए. क्लियर. नेक्स्ट रे हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए इस अगर लाइट को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जाकर ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी. तो अब जो हमारा इमेज मिला वो कहाँ पे मिलेगा, एट इन्फिनिटी. क्लियर है. और जो इमेज की साइज होगी वो काफ़ी बड़ी मिलेगी क्योंकि वो इन्फिनिटी में मिल रही है. और जो नेचर होगा वो अब भी क्या होगा, रियल होगा. क्लियर है. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें है, अगर हम ऑब्जेक्ट को अब हम प्लेस कर दें फोकस पर, फोकस और पोल के बीच में, तो फर्स्ट रे जैसे हमने यहाँ से ड्रॉ किया जो प्रिंसिपल फोकस से जा रहा था, फोकस से मैंने बताया था पिछले रे डायग्राम में सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गया. और एक और रे हमने जब ड्रॉ किया फोकस ये यहाँ से, अब इस लाइन को जैसे हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये वर्चुअल इमेज में बनता दिखेगा. वर्चुअल इमेज मतलब दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर हमें बनता हुआ मिलेगा. क्लियर है. तो ये हमारा लाइट हुआ यहाँ से, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो सी से पास किया था. तो ये हमारा बना हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बना ए डैश बी डैश. तो इसमें इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द
बिहाइंड द मिरर होगा, क्लियर है। और लास्ट वन क्या होगा इसमें, इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी, एनलार्ज्ड, ठीक है। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का केस। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस पढ़ना है, एक तो जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी प्लेस करेंगे और दूसरा केस आगे देखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया मैंने यहाँ पर, तो रे डायग्राम फिर से ड्रॉ किया, यहाँ से दोनों लाइन गई पैरेलली और यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो निकल गई दोनों लाइट यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब इन दोनों लाइन को अगर हम देखेंगे आगे एक्सटेंड करते हो तो कहीं ना कहीं ये फोकस पे जाकर मिलती हैं, क्लियर है। तो दैट मीन्स इमेज यहाँ पे वहाँ कहाँ बनेगा, इमेज हमारा बन गया फोकस पर। दूसरा, इमेज का जो साइज़ था वो क्या मिला, पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और यहाँ पे इमेज हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल, क्लियर है। इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट भी हम कह सकते हैं, सीधी इमेज, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा गया, क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से निकल गई, क्लियर है। नेक्स्ट और एक रो हम अगर ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को जो हम पास करते हैं एक्सटेंड करते हैं, दोनों रे यहाँ पे आके कहीं मिलती है। एक तो आपका फोकस से निकल जाता है रे और दूसरा रे आपका यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रहा है। तो दैट मीन्स इमेज हमारा यहाँ कहीं बना। अब दैट मीन्स सबसे पहला क्या बना, इमेज आपका पोल और फोकस के बीच में बनेगा। साइज क्या होगा, स्मॉल होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या होगा, ये भी होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, क्लियर है। साइन कन्वेंशन में हमें क्या देखना है, ये हमारे पास इमेज मिरर है, मिरर में सबसे पहले सेंटर पॉइंट हमारा होगा पोल। तो यहीं को इस पे हम क्या मानेंगे, जैसे मैथ्स में पढ़ते आए हैं सिमिलरली हम यहाँ पोल को क्या मान लेंगे, ओरिजिन, दैट इज़ हम 0 0 कंसिडर कर सकते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम क्या मान लेंगे, कोई भी एक्सिस मान लें, दैट इज़ हम एक्स और एक्स प्राइम मान ले रहे हैं। अब हमें यहाँ ध्यान क्या देना है, साइन कन्वेंशन में हम जो भी डिस्टेंस या जो भी चीज़ें काउंट करेंगे उसके बारे में देखना है। सबसे पहले अगर मान लें कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ये है एक्सिस उसकी, तो एक्सिस से अबव जो भी हम डिस्टेंस काउंट करेंगे वो हम क्या काउंट करेंगे, पॉजिटिव, क्लियर। दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्लेस करते हैं, क्लियर है। दूसरी चीज़, हम इधर से जितने भी डिस्टेंस, दैट मीन्स मिरर के लेफ्ट हम जितने डिस्टेंस काउंट करेंगे सारे डिस्टेंस क्या काउंट करेंगे हम, नेगेटिव। और मिरर से इस साइड जितने डिस्टेंस काउंट होंगी वो सारे डिस्टेंस काउंट होंगी पॉजिटिव, क्लियर है। सिमिलरली अगर हम इस प्लेन की डाउनवर्ड जाएंगे तो डाउनवर्ड जाने पे हमें जो भी डिस्टेंस हम काउंट करेंगे, हाइट काउंट करेंगे, यहाँ पे हाइट हम लेंगे निगेटिव, क्लियर है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ये हमारा इधर हम काउंट करेंगे, इधर हम लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है। और इधर हमारा आ जाएगा इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट इज़ वी से हम डिनोट कर दिए, क्लियर है। अब डिपेंड करेगा कि इमेज हमारा कौन सा बनता है, रियल बनता है या इन्वर्टेड बनता है, उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। अब यहाँ पे मेन आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/v u = 1/f। यहाँ पे v क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u क्या होगा आपका, इमेज डिस्टेंस, क्लियर है। और f आपका हो जाएगा फोकल लेंथ, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे मैग्नीफिकेशन टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।